नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगे। चाहे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल हो गया या फिर पानी का बॉटल हो गया, तो मैं यहाँ पर बड़ा वाला ली हूँ, आप छोटा बॉटल भी ले सकते हैं। इसके ढक्कन को पहले खोल देंगे और बीच से इस तरह से प्रेस करेंगे। दोनों पार्ट को आपस में चिपका देंगे, इतना प्रेस करेंगे। और अब कोई चाकू गरम करेंगे, बीच में इस तरह से होल करेंगे। होल कितने साइज का करना है अभी वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। तो इस तरह से हम चाकू गरम करके होल कर लेंगे। एक साइड से कट हो गया है, फिर दूसरे साइड से पलटकर इधर से भी उसी के बराबर में कट कर लेंगे। और दोनों होल एक बराबर ही होना चाहिए, ये नहीं कि एक इधर हो एक उधर हो, दोनों एक साथ ही कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर ली हूँ। आप अगर चाकू गरम करके नहीं कट करना चाहती हैं तो बॉटल को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और फिर कैंची से यहाँ से कट कर दीजिए, या तो फिर चाकू को गरम करके ही ऐसे कट कर दीजिए। लेकिन मुझे यह तरीका ज्यादा आसान लगता है, बीच से प्रेस करके दोनों भाग को एक साथ में ही कट कर लेते हैं। अब इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और दोनों होल देखिए एक बराबर ही है, तो इसी तरह से हमें चाहिए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पोछा का डंडा। तो पोछा जब खराब हो जाता है ना, तो इसी तरह से हमें चाहिए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पोछा का डंडा। तो पोछा जब खराब हो जाता है ना, तो इसके पीछे का ये डंडा ये बेकार हो जाता है, निकल जाता है। पोछा खराब हो चुका है तो इस डंडे का यूज मैं इसमें करूंगी। अगर आपके पास इस तरह पोछे का डंडा नहीं है तो वाइपर खराब होने के बाद उसका डंडा भी बेकार हो जाता है, उसको ले सकते हैं। या तो फिर कोई और डंडा है बांस वगैरह का, तो उसको भी आप ले सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा भारी ना हो, थोड़ा हल्का हो, तो आपको काम करने में आसानी होगी। तो इस डंडे को इस होल में डाल देंगे और होल आपको इतना बड़ा करना है कि जो भी डंडा आप ले रही हैं वो आसानी से होल में चला जाए। तो इसी के हिसाब से आप होल कर लीजिएगा। तो इस तरह से डालने के बाद अब हमें चाहिए कोई छोटा सा पुराना कपड़ा, या फिर आप रस्सी, मोटी रस्सी है तो उसको भी ले सकते हैं। कुछ नहीं है तो दोनों साइड से आप पॉलीथीन भी लगा सकती हैं। यहाँ पर दोनों साइड में ऊपर नीचे इस तरह से एक एक पॉलीथीन लेकर ऐसे बांध दीजिए। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए जिससे बॉटल इधर से उधर खिसके नहीं, अच्छे से फिक्स रहे। तो दोनों तरफ से हम बांध देंगे तो बॉटल बाहर नहीं निकलेगा और ना तो पीछे की तरफ खिसकेगा। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमें चाहिए कोई भी टी शर्ट। आपके घर में जो भी पुराना टी शर्ट हो, बड़ों का या बच्चों का, उसको ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर बेटे का टी शर्ट ली हूँ। ये फट चुका है और काफी पुराना हो चुका है। तो इस वाले टी शर्ट से डस्टिंग भी बहुत अच्छे से होता है। मैं अभी तक इससे डस्टिंग करती थी, अभी मैं इससे पोछा बना रही हूँ। तो रॉड को हम इधर से ऐसे डाल देंगे, इस तरह से हम इसको टी शर्ट पहना देंगे। अब आपका टी शर्ट ज्यादा बड़ा है और बॉटल छोटा है, ये बाहर निकल जा रहा है, तो यहाँ गले के साइड में थोड़ा थोड़ा सा सुई धागे से दबा दीजिए, तो ये इसमें फिक्स हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है पोछा। तो टी शर्ट को थोड़ा गीला कर लीजिए और फिर इसको पहनाइए। उसके बाद फटाफट मिनटों में पूरे घर को साफ सुथरा कर लीजिए। खासकर सोफे के नीचे या डाइनिंग के नीचे हमें काफी झुकना पड़ता है, काफी झुककर पोछा लगाना पड़ता है, तो वहां पर ये बहुत अच्छे से सफाई करता है। ऐसी जगह पर जहां हमारा हाथ नहीं जाता है, झुकने में दिक्कत होती है, तो वहां पर बहुत अच्छे से ये सफाई कर देता है। इसका रॉड काफी ऊंचा होता है जिसकी वजह से फैन तक पहुंच जाता है और फैन भी बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं। इस तरह बेकार पड़े पोछे के रॉड से और खाली बॉटल से हम फटाफट पोछा बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसमें कोई खर्चा भी नहीं आया है और ना ही बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। बस कुछ मिनट में ही ये पोछा बनकर तैयार हो जाता है। तो है ना कमाल की टिप? इस टिप को आप भी अपना सकती हैं। किसी बर्तन में 1 कप पानी लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 5 टेबल स्पून चीनी। अब जब उबाल आने लगे तब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कॉफी पाउडर। कोई भी कॉफी पाउडर आप ले लीजिए और आपको जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है कॉफी का उतना ले लीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं पसंद है, इसलिए सिर्फ 1 टेबल स्पून ली हूँ। तो चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसको 2 मिनट तक बढ़िया से उबलने देंगे। तो बस लगभग 2 मिनट हो गया इसको उबलते हुए, फ्लेम ऑफ कर देंगे
और इसको रख देंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है। अब हमें चाहिए आइस क्यूब ट्रे, इसमें इसको डाल देंगे। अब इसको रात भर के लिए रख देंगे डीप फ्रीजर में। अच्छे से जमने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। रात भर के लिए फ्रीजर में रखने की वजह से बहुत अच्छे से जम चुका है। अब इसको इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे और ग्लास में या कप में, जिसमें भी आपको सर्व करना है, सर्व कीजिए। तो 1 क्यूब 2 क्यूब आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको ले लीजिए। ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा मीठा पसंद है तो 2 क्यूब ले लीजिए, और कम स्ट्रांग पसंद है तो 1 क्यूब ले लीजिए। आप चाहे तो क्यूब को इसमें से निकाल कर जिपलॉक बैग में अच्छे से सील करके भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर लाइट चली गई तो फिर आपके सारे क्यूब मेल्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा आइस ट्रे है तो आइस ट्रे में ही रहने दीजिए। मैं भी इसको आइस ट्रे में ही रहने दूंगी। अब जब भी आपका कोल्ड कॉफ़ी पीने को मन हो तो गिलास में क्यूब डालिए, ऊपर से ठंडा ठंडा दूध डालिए और मिक्स कर लीजिए। आपकी कोल्ड कॉफ़ी तैयार है। तो है ना बहुत आसान टिप। इस तरह से आप भी कॉफ़ी को स्टोर करके रख सकती हैं और बस कुछ सेकंड में ही कोल्ड कॉफ़ी बनाकर तैयार कर सकती हैं। कभी कभी हमें चने की कोई रेसिपी बनानी होती है, सब्जी वगैरह बनाना होता है, तो पहले से हमें ध्यान नहीं रहता है और चना भिगाना भूल जाते हैं। फिर अचानक से याद आता है कि चना तो भिगाए ही नहीं, फिर अब हम कैसे बनाएं। तो चाहे तो ये काला चना हो गया या वाइट चना, यानी कि जो काबुली चना होता है वो हो गया, या फिर राजमा वगैरह। तो अगर आप चना को भिगाना भूल गई हैं तो बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। आधे से 1 घंटे में ही चना फूल कर तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए कैसरोल और इसमें डालेंगे गर्म पानी, और अब इसमें ये चना डाल देंगे। आप चने के हिसाब से पानी ले लीजिए। वैसे नॉर्मल तरीके से चना भिगाने के लिए जितना पानी आप लेती हैं उतना ही पानी ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर हम गर्म पानी लेंगे। अब इसको बंद करके रख देंगे और आधे घंटे के बाद इसको हम चेक करेंगे। तो अभी भी पानी काफ़ी गर्म है। तो देखिए सिर्फ आधा घंटा हुआ है और चना बहुत अच्छे से फूल चुका है। तो अगर 10 मिनट के लिए इसको हम और रख दें तो और अच्छे से फूल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप भी चना, मटर या राजमा भिगाना भूल गई हैं तो कैसरोल में गर्म पानी डालकर सिर्फ आधे घंटे में भिगा सकती हैं। इस तरह का बैंगल केस हम सभी लेडीज के पास होता है। किसी के पास 1 रॉड वाला होगा, किसी के पास 2 और किसी के पास 3 या और ज़्यादा का भी होगा। तो अगर आपके पास भी इस तरह से वेलवेट कपड़ा लगा हुआ बैंगल केस है, जैसे कि ये देखिए वेलवेट कपड़ा लगा है, तो इस तरह का आपके पास भी है, तो आप इसमें भी थोड़ा सा टेल्कम पाउडर ऐसे छिड़क दीजिए, क्योंकि वेलवेट कपड़े में बहुत जल्दी सीलन लग जाता है और सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, फफूंदी जैसा लगने लगता है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा टेल्कम पाउडर छिड़क कर और इसको फैला दीजिए। आप चाहे तो चूड़ी निकाल कर फिर टेल्कम पाउडर छिड़किए, और चाहे तो चूड़ी लगे लगे भी छिड़क सकती हैं। मैं भी चूड़ी लगे लगे ही छिड़कती हूँ। तो इसको हल्के हाथ से जहाँ जहाँ हो ऐसे फैला दीजिए। अब आप इस बैंगल केस को कहीं भी रखेंगे ना तो इसमें फफूंदी लगेगी और ना ही बैड स्मेल आएगी। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह से यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही हमारी यूट्यूब फैमिली में भी शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।